हाँ 50 करोड़ रुपए डलवा दे मेरे अकाउंट में। अबे ओए, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी इतनी महंगी गाड़ी पे अपना एक गंदा सा कट्टा रखा। अगर इस पे डेंट आ जाता तो तू इसकी भरपाई करता। तुझे पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है, पूरे 25 लाख की। अरे फटीचर भिखारी, तूने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे होंगे। अरे यो बात कैसे कर रही है तू? इस कट्टे से कब से डेंट आने लगा? और अगर डेंट आ भी गया ना तो तुझे 25 लाख की नई खरीद के दे दूंगा। अबे ओए, तेरी औकात है इतनी महंगी गाड़ी खरीदने की? ये दिन में सपने मत देख। और हाँ, 10 रुपए ना तुझे मैं दे देती हूँ, जाके कुछ अच्छा खा लियो और जाके ना कुछ नए कपड़े खरीद लियो, उसके पैसे भी मैं दे दूंगी। और मुझे ना ऐसा लगता है कि तू ना किसी गंदी नाली से उठ के आया है, जब भी इतनी बदबू आ रही है तेरे अंदर से। और ज्यादा देर अगर मैं खड़ी रही ना तेरे साथ तो मेरे अंदर से भी बदबू आने लगेगी। इसलिए एक काम कर, चल निकल यहाँ से। वैसे भी बहुत टाइम खराब कर दिया तूने मेरा। अरियो, मुझे तो ऐसा लग रहा तू घर से भांग वांग खा गई है। अगर तेरी गाड़ी पे मैंने कट्टा रख भी दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। अरे ऐसे कट्टा मैंने इसलिए रख दिया कि मैं जरूरी फोन आ रहा था। तुझे पता नहीं है मेरे बारे में, मैं लाखों करोड़ों की डील करूं, उसी चक्कर मेरे पास इंपॉर्टेंट कॉल आ गई तो कॉल अटेंड करनी जरूरी। अब हाथ में कट्टा मैं कैसे बात करता, इसलिए इस पे रख दिया। तू तो पता नहीं कैसे चढ़ गई आ रही है इस गाड़ी की ना। ज्यादा मरोड़ मत दिखा। ऐसी ऐसी गाड़ियां पता ना कितनी खड़ी है मेरे पास, गिनती भी ना। इन गाड़ियों के चक्कर में इतना हवाबाजी में ना आना चाहिए इंसान को, समझी? और एक बात और बता दूं, जिस गाड़ी की तू मरोड़ दिखा रही है ना, ऐसी गाड़ियों में कबाड़ा ढोता हूं मैं। तुझे पता भी नहीं है मेरे बारे में मैं क्या चीज हूँ क्या नहीं, बोल के दिखा रही है मेरे आगे फालतू। अबे ओ गरीब, तेरे हुलिये से तो ऐसा लगता है यहाँ वहाँ कबाड़ा उठाता फिरता होगा। और तेरे जैसे कबाड़ियों को और गरीबों को ना अच्छे से जानती हूँ मैं। लड़की देखी नहीं आ जाते हुए इम्प्रेस करने। और मुझे ना तुझ जैसे लोगों की औकात अच्छे से पता है। दिन के 100-200 रुपए कमा लेता होगा, जैसे तैसे गुजारा करता होगा। अरियो बात कैसे कर रही तू? तुझे इंप्रेस करूंगा मैं? अपने आप को देख जरा, तुझे इंप्रेस करूंगा मैं। तुझे पता भी कितना बड़ा आदमी हूं मैं। अंबानी की लड़की का रिश्ता आया मुझे, उसे भी रिजेक्ट कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ना दुबली पतली लड़की पसंद है। और तू अपने आप को देख, मैं तुझे पसंद करूंगा। अरे मेरे पास इतना पैसा, लाखों करोड़ रुपया तो मैं ऐसे ही दान कर दूं, तुझे पता भी ना होगा, अंदाजा भी ना होगा कितना पैसा है मेरे पास। और तू अपने आप को इतनी बड़ी हूर की परी मत समझा। तेरी जैसी कितनी लड़कियां तो लाइन में खड़ी है जो रिजेक्शन कर दी मैंने, रिजेक्ट ही मार दी वो तो। ऐसा खड़ी है लाइन में, नू लगा ले अब तू। क्योंकि आजकल की ना बहुत सारी लड़कियां ऐसी जिनमें घमंड तो कूट कूट के भर रहा है, संस्कार नाम की चीज ना। तो तू मुझे ना उनमें से लग रही है। तो तू ये सपने मत देख कि मैं तुझे इंप्रेस करूंगा। तेरी जैसी लड़कियों की तरफ मैं देखता भी नहीं हूँ। क्योंकि मुझे ना ऐसी लड़कियां चाहिए जो घर को चला के रखे, ये ना कि घर को बिगाड़ दे। अब तेरी जैसी गलती से मेरी बहू आ गई तो सोच मेरे घर का क्या हाल होगा। अरे तुझमें तो घमंड इतना बारा हो, तू तो काम ही ना करने के घर के। और मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो घर को संभाले, घर के सारे काम करे, उसे जो हर चीज की आजादी मिलेगी फिर। पर तेरी जैसी लड़की तो मैं कतई बहू ना बनाऊंगा। क्योंकि तेरी जैसी लड़कियां घर चलाने की बात तो दूर, घर को बर्बाद ही कर देगी वो तो। अबे ओ फटीचर कबाड़ी वाला, मुझे ना सिर्फ तू कबाड़ी वाला नहीं, दिमाग से मेंटली डिस्टर्ब भी लग रहा है। एक काम कर, जाके अपना इलाज करा। और ज्यादा देर अगर तू यहाँ खड़ा रहा ना तो तू मुझे भी पागल कर देगा। और तुझे ना इलाज कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए तू जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा, वरना तू ऐसे ही दिमाग खराब करता घूमेगा सबका। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरे दिमाग में ना भूसा भरा हुआ कतई, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। हाँ कर दे यार 50 करोड़ ट्रांसफर, बोला तो तुझसे। हाँ कर दे। देख तेरे चक्कर में ना मेरी करोड़ों की डील कैंसिल हो जाती। तेरे पास तो कोई काम होगा नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत काम है। मेरी एक एक मिनट की कीमत तुझे पता भी नहीं होगी कितनी है। लाखों करोड़ रुपए कीमत है मेरी एक दिन की। और मैं तुझसे बकवास करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, सारा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। हाँ हाँ चल चल, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे जैसा फटीचर भिखारी से बात करने का। निकल यहाँ से, दिमाग खराब कर दिया। अरे कुछ ना, रास्ते में एक जंगली बिल्ली मिल गई, टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। हाँ भाई क्या रहा उस डील का? सर वो डील तो डन हो गई है, इसमें सारा हिसाब किताब है उसका, आप एक बार देख लो और साइन कर दो। साइन तो मैं कर दूंगा घर जाके, कोई इतनी बड़ी बात ना साइन वाइन करने की। तो वैसे कोई दिक्कत ना, काम बढ़िया करे तू भी। चलूँ मैं? अब साहब मैं ये कह रहा था, अब तो आपकी उम्र भी हो रही है, शादी कर लो, इस बहाने हमें पार्टी मिल जाएगी और आपका भी घर बस जाएगा। अरे शादी वादी तो मैं कर लूँ, पर क्या है ना आजकल मेरे हिसाब की लड़की ना मिल रही है। कैसी लड़की चाहिए साहब आपको? यार तुझे सारी तो पता, हमारे लाइन में इतनी लड़कियां नहीं है, थोड़ी बहुत कम लड़कियां हैं। इस चक्कर में मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही। घर वालों ने एक लड़की पसंद करी, अंबानी की लड़की ही वैसे तो, पर मुझे जो ना लड़की थोड़ी दुबली पतली चाहिए। वो लड़की थोड़ी मतलब समझ बात है, तू मोटी सी थी हल्की सी, तो ऐसी लड़की मुझे पसंद ना। तो जैसी कोई मेरे मैच की लड़की मिलेगी जैसे मुझे चाहिए तो मैं शादी कर लूंगा। तेरी नज़र में कोई लड़की हो ना तो तू बता दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, तो मेरी नज़र में कोई होगी तो मैं बता दूंगा आपको। और अब 4 बज गए, तू भी अपने घर वर जा, चाय पानी ले, कब तक काम करेगा। चल ठीक है मैं चलूँगा भाई। ठीक है साहब, नमस्ते।
साहब के पास पैसा तो बहुत है, जब अंबानी की लड़की का रिश्ता आया है पैसा तो बहुत है, इज्जत भी बहुत है। क्यों ना मैं इनका रिश्ता करवा के एक अपनी भी सोने की चैन करवा लेता हूँ। देखता हूँ कोई लड़की। अरे कहाँ जा रही है इतना सोचते हुए? क्या बताऊं यार, बहुत टेंशन में हूँ मैं। मेरे घर वालों ने ना मेरे लिए रिश्ता देख लिया है और मुझे ना अमीर लड़के से शादी करनी है। अब पता नहीं मेरे घर वालों ने कैसा लड़का ढूंढा होगा, अमीर होगा गरीब होगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं अब। अरे इसमें इतना सोचना क्या है, एक ना एक दिन तो शादी करनी है, कर ले फिर। अरे तो तू खुद सोचना, मैं महीने का ₹1,00,000 कमाती हूँ और हर लड़की की ख्वाहिश होती है उसका पति उससे ज्यादा कमाए। कम से कम मेरा पति 15 लाख या फिर 50 लाख या फिर 1 करोड़ तो कमाने वाला होना चाहिए ना। अरे 1 करोड़पति तो है मेरे पास, पर उनका ना काम ऐसा ही है, वो बॉस है मेरे। अगर तू करना चाहे तो मैं करूँ बात। क्या करोड़पति है? ठीक है ठीक है, तुम ना मेरी शादी के बाद उनसे डन कर दो बिना कुछ सोचे समझे। अरे पर काम ऐसा ही करते हैं वो। अरे काम वाम से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस पैसों से फर्क पड़ता है। तुम ना कल हमारी बात पक्की करा दो कैसे भी करके। चल ठीक है, तो कल चलियो मेरे साथ तू। ठीक है, कल ना मैं तुमसे रेडी होके मिलती हूँ। ठीक है। अरे सही है यार, लड़की तो सुंदर है ही और जैसा बॉस कहेंगे वैसा करेगी। पैसों का लालच से है ही, बॉस कहेंगे यहाँ बैठेगी यहाँ बैठेगी, बॉस कहेंगे यहाँ बैठेगी यहाँ बैठेगी। अब एक काम करता हूँ, कल इससे ना बॉस की मीटिंग करा ही देता हूँ, अपना भी फायदा हो जाएगा कुछ ना कुछ। साक्षी, तुम्हें पता है ये सारी सोसाइटी हमारे सर की है। वो तो बंगलों में रहते हैं, उन्होंने ये सब रेंट पे उठा रखी है। उन्होंने यही बुलाया हमें मिलने के लिए, अब थोड़ा इंतजार कर लेते हैं उनके लिए। क्या सच में ये सब कुछ तुम्हारे सर का है? देखो जल्दी से उनसे मेरा रिश्ता फिक्स करवाओ, अब मुझसे ना और वेट नहीं होता। हाँ हाँ करवा दूंगा, तू टेंशन मत ले। तेरी शादी होने के बाद ना ये सारी सोसाइटी सर तेरे घर वालों को दे देंगे। देख सर आ गए। सर नमस्ते। नमस्ते। तूने बुलाया मुझे? तू? अरे सर ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी शादी के लिए, साक्षी नाम है इसका। अबे ओए, तू पागल वागल है क्या? मैं इस कबाड़ी फटीचर से शादी करूंगी। और तू मुझे एक बात बता, तू इस कबाड़ी को सर क्यों बोल रहा है? साक्षी तू पागल है क्या? ये क्या बोल रही है तू? मेरे सर हैं, मेरे बॉस हैं। तुझे पता भी मेरी सैलरी कितनी है? पूरे 2 लाख। इतने कभी तूने देखे भी हैं? और तू क्या उलट सुलट बोल रही है सर के लिए? फटीचर कबाड़ी। तुझे पता भी है कितना पैसा है इनके पास? करोड़ों अरबों की डील होती है इनके दिन में। अब पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। और जब मैंने तुझे काम के लिए बताया था जब तो तूने सुनी नहीं, अब बैठ बैठ करे जा रही है। तो यहाँ पर मेरी बेइज्जती मत कर यहाँ पर। सर इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, इसे आपके बारे में पता नहीं है अभी। सर मुझे नहीं पता था कि आप इतने अमीर हो। मुझे तो लगा था कि आप ऐसे ही कोई कबाड़ी होगे, रोड पे कूड़ा चुगते फिरते होगे। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी आपके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करती। और सर मुझे तो अभी पता चला कि ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी सोसाइटी आपकी है। सर मुझे तो ऐसा लगा था कि आप किसी झोपड़ी में रहते होगे। मैंने आपके कपड़े देख के आपको जज कर लिया। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ना वो सब जाने अनजाने में बोल दिया। आप मिसअंडरस्टैंडिंग समझ के भूल जाइए ना। और हाँ सर, जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, मुझे तो तभी आपसे प्यार हो गया था। सर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे शादी कर लीजिए। मैं ना आपकी गुलाम बन के रहने को भी तैयार हूँ। कितनी फ्रॉड लड़की है तू। पहले तो मेरे से इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी, अब तो तेरे रंग रूप ही बदल गया कतई। और तूने क्या कहा था? 25 लाख की गाड़ी, इस गाड़ी का घमंड दिखा रही थी ना तू। अरे हनी क्या हुआ, मैंने इसकी गाड़ी पे ना अपना बोरा रख दिया तो मेरे से इतनी बदतमीजी से बात करी इसने, मैं तेरे को बता भी नहीं सकता। तुझे पता मेरे पास कितना पैसा? कोई बोला है मेरे से ऐसे? अरे कोई ना बोलता। और इसने मेरी इतनी बेइज्जती करी, मैं तुझे बता भी नहीं सकता। मेरा दिमाग खराब कर दिया था इसने। अरे तू पागल है क्या? ऐसे जो है ना, पिछली बार सर ने एक मर्सिडीज पे रख दिया था कट्टा और उन्होंने वहीं खरीद कर वहीं जला दी वो गाड़ी। यही तो फिर भी इनोवा है। अरे हनी, जलाने को मैं 1 मिनट में जला देता इस गाड़ी है, पर मैंने सोचा बदतमीज लड़की, क्या पता मेरे पे छेड़खानी केस लगा दे। इसका भरोसा थोड़ी है। तुझे पता मेरी कैसी आदत है, मैं किसी लड़की की तरफ गंदी नजर से देखता भी नहीं हूँ। तनक से ये इल्जाम लगा देती, मेरी तो बेइज्जती हो जाती, मैं तो बदनाम हो जाता। हर चीज देखनी पड़ा है, अपनी इज्जत भी देखनी पड़ा है। ऐसी लड़कियों के साथ अपना नाम जोड़ के मैं अपनी इज्जत ना डुबाना चाहता। और हाँ, तू क्या कह रही? ये गाड़ी है तेरी 25 लाख की, तेरे पास इतनी महंगी गाड़ी है। अरे ऐसी गाड़ी ना मैं अपने घर पे जो सफाई करने वाले आ ना उन्हें दूं कि क्या साइकिल पाओ, गाड़ी में आ जाया करो आराम से, गर्मी वर्मी होती रहे, बारिश वारिश पड़ती रहे। और तू इस गाड़ी का मुझे घमंड दिखा रही। और तू जो हो ना, मुझे ऐसी समझ रही हो कि हल्का मोटा आदमी। मेरे पास इतना पैसा मैं तुझे बता भी नहीं सकता। पैसों की कमी नहीं मेरे पास। कबाड़ी जो हो ना आज की डेट में, उनके पास भी बहुत पैसा, पर वो जो हो ना घमंड न दिखाते तेरे तरह। तेरे पास कितना पैसा होगा? 1 लाख 2 लाख रुपए तो मुश्किल से कमाती होगी, वो भी मुश्किल से। और तू घमंड इतना दिखा रही जैसे तेरे पास करोड़ों
की संपत्ति हो, और जिनके पास करोड़ों की संपत्ति हो मेरे जैसे, वो कभी घमंड ना दिखाते। और एक बात हमेशा ध्यान रखियो, तेरी जैसी लड़की को मैं कभी पसंद नहीं करूंगा जिंदगी में। और हाँ भाई, तू भी सुन ले, आगे से कोई लड़की लाना तो थोड़ी ढंग की लड़की ले, जैसे बोलने की तमीज हो, जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग हो, ऐसी मत ले कोई भी लड़की। सर प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। अब तो मेरी फाइनल बात सुन ले, बेशक से मैं बिना शादी के रह जाऊंगा, पर तेरी जैसी लड़की से कभी शादी ना करूंगा। तो इस जो सपना देख रही है ना, दिमाग से निकाल दे इसे। पूरे भारत में बहुत इज्जत है मेरी, करोड़पति कबाड़ी के नाम से फेमस हूं मैं, और तेरे से शादी करूंगा मैं। जा रहा हूं अब मैं। तुझे क्या जरूरत थी इतना बोलने की? चला गया ना एक रईस लड़का तेरे हाथ से, अब खड़ी रहे यहाँ पर मुंह लटका कर।